भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर एक बड़ा सम्मान देने का काम किया है। आज मैं कैराना लोकसभा क्षेत्र के गांव कुडाना में हूँ। कुडाना गांव बहुत पुराना गांव है और जाटों का गांव ये मशहूर है। इस वक्त मैं जाटों के बीच हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हुक्के की गुड़गुड़ाहट, हुक्का एक जाटों की पहचान माना जाता है। ये कई बार देश विदेशों तक फेमस हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बातचीत की कोशिश कर लेते हैं। आखिर 2024 का अब लोकसभा चुनाव भी है, क्या लोगों का मत है? सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या कैसे देख रहे हैं आप इस बार 2024 का चुनाव है, चौधरी साहब को सम्मान दिया है भारत सरकार ने। सबसे पहले तो हम जो भारत सरकार है इसका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जो देर से ही सही चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते क्या लग रहा 24 में क्या रहने वाला है? जैन जी तो जो है बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी का जो भी निर्णय होगा, हम उनके निर्णय के साथ रहे। ऐसा तो नहीं है जाटों के बीच फूट पड़ गई हो, तो जो कुछ लोग बीजेपी के साथ है, कुछ लोग जो है जैन जी के साथ है, और कुछ लोग अखिलेश जी को भी। राष्ट्रीय लोकदल का एक एक सिपाही जयंत चौधरी जी के निर्देश पर काम करने का काम करेगा। आदरणीय जयंत चौधरी जी जो भी निर्णय लेंगे, राष्ट्रीय लोकदल का किसान मजदूर उनके निर्णय को भली भांति निभाने का काम करेगा। अच्छा, जैन का जो गठबंधन था पहले, वो अखिलेश जी के साथ था, क्यों टूटा? क्या कारण आप मान रहे हैं? अखिलेश जी ने तो यहाँ से कैराना से प्रत्याशी भी घोषित कर दी इकरासन को। ये तो आदरणीय जयंत चौधरी जी बता पाओगे। ये नेतृत्व का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। आदरणीय जयंत चौधरी जी इसमें बताओगे क्या मामला रहा। क्यों बाबू जी, इकरा हसन लड़ रही है कैराना से हम तो जीत के हैं भाई, अजीत के रहे। अजीत सिंह के। हाँ। और और हमें कहीं जाना ही नहीं। वो तो खुद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वो कहीं भी है उसकी गैर रहे। गैल रोग, ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण है वो बढ़िया दूर परंपरा तब बढ़िया ही बाबा दादा तो बढ़िया बढ़िया ही आदमी है। कहीं कुछ टूक नहीं आया उनमें। अच्छा, जो मुद्दे थे किसानों के, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, किसानों की आय दोगुनी की बात थी, वो सब मुद्दे भूल गए आप लोग। अब हम तो आग ही हो जाओ, हमें 6 साल भर और ना मिलो पीछा। महाराज जी भी काम चल रहा। काम चल रहा है। ठीक। हम तो जैंत के साथ हैं। क्यों जी, सही कह रहे बाबू जी। मैं बोल रहा अच्छा, तो और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किसानों का जो है कहना है कि वो जैन जी के साथ है। एक और मेरे साथ बुजुर्ग किसान है। बाबू जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को तो ये तो हमारे निर्णय जो भी होगा जयंत चौधरी का होगा। और रही आखिरी बात बताऊं, महाभारत में हथनापुर से भीषम बंधा हुआ था और बाद हुई हम बंध रहे। भीषम की जगह ही हम बंध रहे। जयंत हर की गैर, चाहे जयंत उरेसी में चला जाओ, उसी गैर उरेसी गैर चले। आप तो जैकेट भी हरे पहने हुए हो, मैं तो किसान किसान यूनियन से भी जुड़ा हूँ। किसान यूनियन से जुड़ा हुआ, मैं किसान यूनियन का पदाधिकारी हूँ। हुआ बात अलग है। जयंत चौधरी हम भी उसे वो करें, सरकार से मांग करें, किसानों की ये समस्या है उन्हें दूर करें। जयंत चौधरी कहे आ जाएगा तो इससे कर लेंगे हम तो किसानों के किसान। मुद्दे थे, किसान गन्ना भुगतान की मांग करते थे, आय दोगुनी की बात, सब मुद्दे आप लोग भूल गए। जयंत चौधरी के पीछे ऐसे हो गए आप लोग। नहीं, हम तो सब मुद्दे तो हमारे तो ये चलेंगे। कल भी मैं परमिट के लिए कह रहा था किसान दिवस में उसमें। और तो चल रही थी बात, रही वो तो उसकी जयंत की कह रहे, हम तो अतनापुर तक भीषम बंद रहा था। हम जयंत हर का बंद रही। जैन जी तो पहले अखिलेश के साथ थे, अब बीजेपी के साथ आ रहे, बार बार पाला बदल रहे हैं। वो तो हमने तुम्हें एक बात बताई, अब जयंत जी जो उरेसी की गैल चले जा, हम गैल चले जा, हम तो उसका बंदे। क्यों जी, अगर जैन जी ओवैसी के साथ जाते हैं, इनका कहना है, आप वहां भी साथ जाओगे, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा ही है। अगर जयंत जी कहीं भी जावा, हम उनके साथ रहेंगे। कारण क्या है, ऐसा क्यों? सारे मुद्दे भुलाकर आप
जैन जी के पीछे जैन जी तो लगातार पाला बदल रहे। नहीं, वो तो पार्टी स्तर की बात है। मैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे वो तो उनका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम है वोट देना, हम उनके वोटर हैं, हम उनके वोटर रहेंगे बस। तो अब की बार बीजेपी को पसंद करोगे? नहीं, हमें बीजेपी का उसका नहीं मतलब, हमें नहीं मतलब। हमारी तरफ से तो जयंत जी किसी के साथ भी गठबंधन करे, वो बीजेपी से करे चाहे अखिलेश से करो, हमें इसका नहीं मतलब। हमें मतलब है जयंत जी से, हम उनके साथ रहेंगे। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव में बहुत विरोध प्रदर्शन यहाँ देखा गया, बीजेपी के खिलाफ लोगों ने जो है पोस्टर तक चस्पा करे, और इस बार जैन जी खुद बीजेपी के साथ है। हाँ, अगर वही बात फिर आगे, जयंत जी जहाँ जाएंगे, हमें बीजेपी से संबंध नहीं है। रही बात मांगों की, किसानों की मांग है, जायज है, ये तो मुद्दे हमेशा उठते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हर बार मांग तो होती रहेगी। अगर जयंत जी इलेक्शन में लड़े, पार्टी छोड़ दे, तो भी तो मांग रहेगी किसानों की। तो जयंत जी पर हमें विश्वास है, वे अंदर रहेंगे तो भी हमारी मांग उठाएंगे, बाहर थे अब भी मांग उठा रहे थे। अच्छा, भाजपा में 2 सीटें मिल रही है इनको, अखिलेश यादव 7 सीट देने की बात कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप, इसका क्यों टूटा गठबंधन, इसके पीछे का कोई कारण आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? हम तो यह जाने हैं कि जो मान लिया पेट 2 रोटी में भरता हो, और जो सम्मान सा हमें एक भी मिल जा, हम तो एक में भी सबर करते हैं। बात सम्मान की है। बात सम्मान की है। समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं था। सम्मान अगर होता तो वे 7 सीट पर हम क्यों ना लड़ते, हम 7 पे भी लड़ते। आज हमें सम्मान की 2 मिलेगी तो 2 पे भी लड़ेंगे, हम अगर एक मिलेगी तो हम एक पे भी लड़ेंगे। एक पे भी लड़ो। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ किसानों के अब सम्मान की बात आ गई है। समाजवादी पार्टी में ये लोग सम्मानित अपना आप को महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्यों बाबूजी, आपको क्या लग रहा? देखिए, जैसे आपने कहा कि अब वो भटक गए मुद्दा, हम मुद्दा नहीं भटके। अब तो ये था, विपक्ष में थे और वे बोल रहे थे बार बार किसानों के लिए ये करो वो करो, वे सुन नहीं रहे कोई भी। अब कम से कम हमारा एक आदमी वहां कहने वाला तो है, जो वहीं रहेगा उसमें, तो वो उन्हें कुछ में तो वे तो बतावेंगे उन्हें कुछ कि मैं ऐसा कर लो किसानों के लिए। अब विपक्ष में तो सुना नहीं कहा, और ये अखिलेश की बात, अखिलेश अगर मतलब तो पहले ही नहीं सुन रहा हमारी या उनकी नहीं सुन रहा, तो वहां तो कोई मतलब ही नहीं बैठता फिर। दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी मांगों को लेकर के, पहले जैन जी भी जो है उनके साथ में लगे हुए थे, अब जैन चौधरी उनके साथ नहीं है, किसान जा रहे हैं, आप भी किसान हो। अब एक बात बताओ, मान के चलो वहां कोई हमारा सुनने वाला नहीं था, अब मान लिया जैत वहां पहुंच गया, और तो जैत के पहुंचने के बाद कुछ तो अगर हम उसका सामने रखेंगे, वे भी तो उनके सामने रखेंगे, हम सरकार में है भाई, ये गलत काम हो रहा, ये होना चाहिए। अब तो कोई था ही नहीं, अब मान लिया वो सरकार में जा लिया उनके साथ में, तो वे तो लड़ाई उनके साथ में मिलकर लड़ेंगे, फिर वे कहेंगे उन्हें कुछ तो समाधान निकाल लेंगे वहां पे। और जब वो विपक्ष में बैठे तो वे तो सुनने वाला कौन था, पहले नहीं सुनी उन्होंने। तो इसमें तो यह है बस बात। तो बिल्कुल आप जैन जी के साथ हो, आंदोलन में नहीं जाने के बाद। नहीं, आंदोलन एक बात बताओ, जैन जैन तो बिल्कुल और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या आप कैसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो आप जो है 2024 का माहौल जो है पूरा तरह तैयार हो रहा है, पार्टी जो है अलग अलग पार्टियों से गठबंधन कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। भाई अजीत सिंह भी जा रहे थे बीजेपी में, तो 7 MP बन गए थे। साथ तो अजीत सिंह भी तो गए थे, हैं? और 5 बन गए थे, तो हमें तो जहाँ फायदा दिखेगा वहीं जाएंगे हम तो। वो तो फायदा तो आपका जो है वहां भी था, समाजवादी पार्टी में 9 आपके जो है एमएलए बने। हाँ, 9 क्या, हाँ 9-10 थे हमारे, 10 बन गए थे। तो क्यों अखिलेश का साथ क्यों छोड़ दिया? क्या अखिलेश ने सही से नहीं दी हमारी सीट? वो तो कह रहे कि बीजेपी में 2 मिल रही, मैं 7 सीट दे रहा था। यही 4 तो मैं अपनी कह रहे थे, मेरे उस पर को जीत वाले पर लड़ेंगे 4 कैंडिडेट। हाँ संभल, 3 ही तो देर थे मैं, 7 थोड़ा देर थे। क्यों, ऐसा ही था जैसा बता रहे हैं? नहीं, प्रॉपर ऐसा नहीं है। क्या आपको क्या लगता कौन से विषय? है जयंत चौधरी जो है बीजेपी के साथ जा रहे हैं? जयंत चौधरी फिलहाल जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे समाजवादी पार्टी के साथ अच्छे? हैं। नहीं, जहां तक हमारी जनता ने देखा, जो लोकदल के साथ वो उन्हें जो है एक्सेप्ट नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ, कि उन्हें ठीक नहीं लगा, इसीलिए चौधरी साहब जो है जयंत चौधरी उनसे थोड़े अलग हो। ऐसा तो नहीं कहीं मंत्री पद का लालच होगी? नहीं, मंत्री पद का लालच नहीं, मंत्री पद तो हमारे चौधरी साहब बड़े पे भी था, बहुत बड़े रहे,
ऐसा नहीं है। जब तक अपनी निची जनता को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हम और मेरे चौधरी साहब जैन जी उसी पार्टी के साथ जाएंगे जहां से गरीब जनता को छात्र मिले। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि जो जिन लोगों को जो है गरीब लोगों को जो है नीचे से उठाकर ऊपर ले जाने तक का जब तक काम नहीं होगा, जब तक जैन जी जो है गरीब जनता के साथ। आप कैसे देखते हैं? 24 का चुनाव आ गया है, जैन चौधरी पाला बदल गए। देखो, एक बात यहाँ सभी मेरे बड़े छोटे बच्चे हैं। ये हमारे बाबा जी है, हमारे मुखिया है घर के। ऐसे ही राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया है आदरणीय जयंत चौधरी। जहाँ जयंत चौधरी अपना पैर टेकेंगे वहीं लट गाड़ देंगे। तो वो तो समाजवादी पार्टी में भी थे, अब क्यों बदल रहे अपना पाला? वो उनकी बात है, वो बड़े स्तर की बात है। इस बात का जवाब स्वयं जयंत चौधरी दे सकते। ये तो कह रहे हैं कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी साथ जब तक वो ऊपर नहीं उठेंगे हम लोग ऐसे नहीं। जैन जी ऐसा ही काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो ऊपर के लोगों की बात है। नहीं, जो वो था ना, जो उसकी बात कर रहे थे ना आप, जो गठबंधन वाली बात कर रहे थे, वो उनकी बात है। हम तो अपने मुखियाओं के साथ है, जैसा मुखियाओं का आदेश होगा आर पार। ऐसा समझ लिया जाए लालच में आगे मंत्री पद के? नहीं, लालच नहीं है। वे तो 3 पीढ़ियों से सेवा कर रहे किसान, जो आवाज उठा रहे किसान की। आज तक उनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। उनका हमें पूर्ण रूप से भरोसा है। वे जैसा भी आदेश होंगे तो होगा, महिला टिकट। बिल्कुल, ये लोग जैन चौधरी के अनुयायी हैं। इन लोगों ने कहा कि जहां जैन चौधरी पैर टेक देंगे हम लोग वहीं खड़े हो जाएंगे। यानी कि इन लोगों को जो मुद्दे हैं किसानों के वो जरूर ये अपने उठा रहे हैं, उनकी जरूर ये मांगे रहे, लेकिन ये जैन चौधरी के अंधभक्त भी इनको कहा जा सकता है। शामली से सहयोगी शालिम के साथ में रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।